Hello everyone, good morning to all. I hope you all are doing great. So, another day, another topic. So, today we are going to start topic called tissue in bio, and this is also another very important topic for competitive POV, competitive examination POV. So, we cannot avoid this topic because from this topic in examination definitely question comes. So let's get started without any delay. So tissue, there are two main types of tissue. One is plant tissue and another is animal tissue. Plant have two main tissue. First, meristematic tissue and another is permanent tissue. Meristematic tissue is dividing tissue, and in permanent tissue, no division. The main works of meristematic tissue is growth, and the feature of meristematic tissue is small cells, thin cell wall, no vacuole, active nucleus. Here the noticing point is that there is no vacuole in meristematic tissue. In examination, this type of question asked. And now we come to the types of meristematic tissue: apical, lateral, intercalary. See, tissue is very confusing chapter because there are a lot of types in this chapter. So I will try to explain all these types for you. I hope कि वो आपको इजी वे में समझ आ जाए. एंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं टिश्यू के. सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और अगर आप लोगों ने ये देख लिया पूरा टिश्यू का चैप्टर, देन योर टिश्यू चैप्टर इज कंप्लीट, I guarantee you. So let's continue. Apical, lateral and intercalary. Apical located root tip, shoot tip. ठीक है. Apical, see, ग्रोथ का जो ये वाला पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ये सब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो एपिकल रूट टिप और शूट टिप पे लोकेट होता है. एपिकल का मेन काम है लेंथ. एपिकल का मेन काम है लेंथ, एपिकल लेंथ, और एग्जाम वर्ड रहेगा प्राइमरी ग्रोथ. लेटरल कैम्बियम ऑफ स्टीम और रूट, कैम्बियम ऑफ स्टीम और रूट. लेटरल थिकनेस और ग्रोथ. सी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कई बार एपिकल और लेटरल में. एपिकल का याद रखना है लेंथ. एपिकल मीन्स लेंथ एंड लेटरल मीन्स थिकनेस एंड ग्रोथ. लेंथ ग्रोथ ये याद रखना है हमको. एपिकल लेंथ, लेटरल थिकनेस और ग्रोथ. अब इंटरकैलरी का लोकेशन पूछ लिया जाता है तो वो है बेस ऑफ लीव्स एंड नोड्स ऑफ ग्रासेस. लेंथ ऑफ इंटरनोड, इसका ग्रोथ कहाँ होता है? इंटरकैलरी मीन्स इंटरनोड. ठीक है. ये वाला इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है. ग्रास रीग्रो आफ्टर ग्रेजिंग इज ड्यू टू इंटरकैलरी. ग्रास रीग्रो आफ्टर ग्रेजिंग इज ड्यू टू इंटरकैलरी. ठीक है. अब हम ये तो हो गया हमारा एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी. एपिकल मीन्स लेंथ, लेटरल मीन्स ग्रोथ एंड थिकनेस, इंटरकैलरी मीन्स लेंथ ऑफ इंटरकैलरी का ये इंपॉर्टेंट है. ग्रास जो है वो रीग्रो कर जाता है आफ्टर ग्रेजिंग, वो इंटरकैलरी के वजह से. ठीक है. एंड नाउ वी कम टू द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू नो डिवीजन, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू है. एंड परमानेंट टिश्यू के भी अपने अपने टाइप्स हैं. पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब है ऑल सेल सेम होता है. सिंपल परमानेंट टिश्यू में ऑल सेल सेम होता है. सिंपल
देयर आर टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू एज वेल, सो वो भी हम देखेंगे, पैरेंचीमा, कॉलेंचीमा एंड स्क्लेरेंचीमा। सो हम देखते हैं पैरेंचीमा, पैकिंग टिश्यू। हम ऐसे पी से पैकिंग याद कर, पैरेंचीमा पैकिंग, पैरेंचीमा पैकिंग टिश्यू, ठीक है। एंड इसका वर्क इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में वर्क पूछे जाते हैं कि स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा टिश्यू है। तो स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, पैरेंचीमा पी से आप फोटोसिंथेसिस याद कर सकते हो, एंड स्टोरेज पैरेंचीमा पैकिंग टिश्यू, स्टोरेज जहाँ होगा वहीं तो चीज़ें पैक होगी, तो पैकिंग मीन्स स्टोरेज, स्टोरेज है तो पैक कर सकते हैं, ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। पैरेंचीमा मीन्स फोटोसिंथेसिस, एक वो पी एंड स्टोरेज रहेगी तो पैकिंग होगी, तो पैरेंचीमा स्टोरेज, पैकिंग, फोटोसिंथेसिस, ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल नहीं होता था, बट परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल होता है, एंड पैरेंचीमा में लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। पैरेंचीमा का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड पैकिंग, ठीक। पैरेंचीमा के भी स्पेशल टाइप्स है, वो है क्लोरेंचीमा एंड एरेंचीमा। एरेंचीमा से आप एयर याद कर, लार्ज एयर स्पेस, क्लोरेंचीमा मीन्स क्लोरोफिल। पैरेंचीमा मेन टिश्यू इन सॉफ्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉलेंचीमा द फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू, कॉलेंचीमा द फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू, ठीक है। आपको वर्क इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कॉलेंचीमा फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ये कॉलेंचीमा का याद रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेंचीमा एंड फोटोसिंथेसिस, पैकिंग, स्टोरेज पैरेंचीमा, ठीक है। कॉलेंचीमा का क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये भी आपसे पूछा जाता है डाइकोट स्टीम, यंग डाइकोट स्टीम दिखेगा तो कॉलेंचीमा, डाइकोट कॉलेन, कॉट यहाँ से याद रख सकते हैं, कॉट कॉलेन, डाइकोट सिस्टम कॉलेंचीमा। एग्जाम देखिए, मैंने जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब भी एग्जाम में क्या पूछा, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट कॉलेंचीमा का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, एंड पैरेंचीमा का मतलब है स्टोरेज, पैकिंग एंड फोटोसिंथेसिस। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं नोटिस कर दूंगी। नाउ वी कम टू द स्क्लेरेंचीमा, द हार्ड टिश्यू, स्क्लेरेंचीमा हार्ड टिश्यू, स्ट्रेंथ आप ऐसे याद रख सकते हो, स्ट्रेंथ, स्क्लेरेन स्ट्रेंथ, हार्डनेस प्लस स्ट्रेंथ, एग्जाम में ऐसे पूछेगा। विच टिश्यू इज डेड, स्क्लेरेंचीमा डेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टिश्यू इज डेड, स्क्लेरेंचीमा, विच टिश्यू इज डेड, स्क्लेरेंचीमा। एंड स्क्लेरेंचीमा का एस से याद रख सकते हो, स्ट्रेंथ प्लस हार्डनेस, हार्ड टिश्यू हार्ड एंड डेड टिश्यू स्क्लेरेंचीमा, ऐसे हार्ड प्लस डेड, वो इतना हार्ड था कि डेड हो गया, ऐसे याद रख सकते हो, स्क्लेरेंचीमा हार्ड प्लस डेड। एंड नाउ अनदर पेज, सॉरी थोड़ी सी इनकन्वीनियंट के लिए। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू देख लिया, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक मिनट में कैमरा ठीक कर लेती हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ दिखाई दे। अब ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप्स है, जाइलम एंड फोलेम। ये तो जितना बोला जाए उतना कम है इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फोलेम। जाइलम वाटर पाइपलाइन एंड फोलेम फूड पाइपलाइन। फोलेम फूड, ऐसे आप याद, फोलेम मतलब एफ जैसा साउंड कर रहा है, तो फोलेम फूड एंड जाइलम वाटर। यहाँ से ये भी पूछा, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि वाटर तो सबको याद रहता है, बट जाइलम का जो है वो मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, तो उसका भी आंसर जाइलम ही होता है। सो मिनरल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जाइलम। जाइलम का क्या है, वाटर प्लस मिनरल्स, आप ऐसे याद रख लो, जाइलम का क्या है, वाटर प्लस मिनरल्स, जाइलम। अब जाइलम का कंपोनेंट है, क्योंकि जब आप हायर एग्जामिनेशन देते हो, जैसे कि किसी भी एग्जामिनेशन का मेंस वगैरह,
तो ये सब क्वेश्चन प्री का लेवल का है, बट ये जो कंपोनेंट आ जाता है उसके बारे में वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो आप अगर मेरे नोट से पढ़ लेते हो टिश्यू तो आपका प्री और मेंस दोनों की भी प्रिपरेशन हो जाती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड नाउ कंपोनेंट, ट्रैकिएट्स, वेजल्स, जाइलम पैरेंचिमा, जाइलम फाइबर्स, इसका कंपोनेंट है जाइलम का। ट्रैकिएट्स, वेजल्स, जाइलम पैरेंचिमा, जाइलम फाइबर्स। ट्रैकिएट्स देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ओनली लिविंग जाइलम पार्ट क्या है, जाइलम पैरेंचिमा सिर्फ लिविंग है, बाकी सब डेड है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम जहां जहां लिखा गया होगा मेरे नोट्स में वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट है जाइलम का जो लिविंग है। ओनली जाइलम पार्ट लिविंग इज जाइलम पैरेंचिमा, बाकी ट्रैकिएट्स, वेजल, जाइलम फाइबर ये सब डेड है। एंड ये सब के वर्क्स भी देख लेते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म से भी क्वेश्चन आता है। ट्रैकिएट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट इन जिम्नोस्पर्म, वेजल्स, वाटर ट्रांसपोर्ट इन एंजियोस्पर्म। ट्रैकिएट्स से आप याद रखिए जिम्नोस्पर्म एंड वेजल से याद रखिए एंजियोस्पर्म। ट्रैकिएट्स, जिम्नोस्पर्म, वेजल्स, एंजियोस्पर्म। ट्रैकिएट्स, जिम्नोस्पर्म एंड वेजल्स, एंजियोस्पर्म। एंड जाइलम पैरेंचिमा लिविंग है एंड जाइलम फाइबर डेड है। ठीक है, फाइबर है तो वो मैकेनिकल सपोर्ट ही देगी। एंड नाउ हम आते हैं, अब देखिए जाइलम का क्या इंपॉर्टेंट है। जाइलम का क्या है, वाटर प्लस मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करती है। जाइलम ट्रैकिएट्स, वेजल्स, जाइलम पैरेंचिमा, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो जाइलम ट्रैकिएट्स का है जिम्नोस्पर्म, वेजल्स का एंजियोस्पर्म। जो इंपॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ वो ही सब एग्जाम्स में आएंगे। जाइलम पैरेंचिमा क्या है, ओनली लिविंग है, बाकी सब डेड है। जाइलम का ये एक इम्पॉर्टेंट होगा। बाकी मैं जाइलम एंड फोलम का आपको एक चार्ट बनाकर डिफरेंस भी बताऊंगी। सो नाउ वी कम टू द फोलम। फोलम का क्या बोला है मैंने, फूड पाइपलाइन। फोलम फूड पाइपलाइन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लिव्स टू ऑल पार्ट्स। फूड लिव से ऑल पार्ट्स तक प्लांट में पहुंचाती है, वो फोलम है। ठीक है, अब फोलम के भी कुछ अपने कंपोनेंट है, वो है सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फोलम पैरेंचिमा एंड फोलम फाइबर। देखो पैरेंचिमा एंड फाइबर, जाइलम पैरेंचिमा, जाइलम फाइबर भी है, बस ऊपर का दो चेंज होता है। उसमें ट्रैकिएट्स एंड वेजल्स है, इसमें सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स है। सीप ट्यूब्स, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। देखिए जाइलम में मोस्टली डेड कंपोनेंट्स हैं एंड जाइलम में मोस्टली डेड कंपोनेंट्स हैं, बट फोलम में मोस्टली लिविंग कंपोनेंट्स है। जाइलम में एक लिविंग था, जाइलम पैरेंचिमा। इसमें जाइलम फाइबर बस डेड है, बाकी सब लिविंग है। जो भी एक्सेप्शन है वही एग्जाम्स में आते हैं, जो भी एक्सेप्शन है वो एग्जाम्स में आते हैं। तो इसमें पूछेगा जाइलम में कौन सा पार्ट है जो लिविंग है, तो जाइलम पैरेंचिमा। इस फोलम में पूछेगा कौन सा पार्ट है जो डेड है, तो फोलम फाइबर। ठीक है, ओनली डेड पार्ट ऑफ फोलम। जो भी एग्जाम में, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी एग्जाम्स लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। ओनली डेड पार्ट ऑफ फोलम, फोलम फाइबर। फूड इज ट्रांसलोकेटेड बाय सीप ट्यूब, ये भी पूछा जाता है। फूड इज ट्रांसलोकेटेड बाय सीप ट्यूब। मेन फूड ट्रांसलोकेटेड, फूड इज ट्रांसलोकेटेड बाय सीप ट्यूब, फूड ट्रांसलोकेटेड सीप ट्यूब। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एंड नाउ वी कम टू द प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मिस, कॉर्क और कैम्बियम। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, प्रिवेंट्स वाटर लॉस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। कॉर्क और कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेल डेड, impermeable टू वाटर और गैसेज। अब हम क्वेश्चंस आंसर एंड एग्जाम में आप कैसे ट्रैप हो सकते हो उसके बारे में बताते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए जो एग्जाम में आप किस वर्ड से ट्रैप में फंस सकते हो उसका भी है। विच टिश्यू मेक प्लांट हार्ड, स्टिफ। हार्ड मैंने क्या बोला था, एस से, स्क्लेरेंचिमा, स्ट्रेंथ प्लस हार्डनेस। डोंट यूज कॉलेंचिमा, कॉलेंचिमा रहेगा तो आपको वो यूज नहीं, क्योंकि कॉलेंचिमा फ्लैक्सिबिलिटी के लिए है।
बायोन्सी इन एक्वेटिक प्लांट्स ड्यू टू एरेंचिमा नॉट पैरेंचिमा। ठीक है, ये ट्रैप है, ये नहीं लिखना है। एरेंचिमा, एरेंचिमा मैंने क्या बोला, लार्ज एयर स्पेस होता है एरेंचिमा में। एरेंचिमा किसका स्पेशल टाइप था, इधर मैंने आपको बताया था। एरेंचिमा पैरेंचिमा के स्पेशल टाइप्स थे, क्लोरेंचिमा एंड एरेंचिमा। क्लोरेंचिमा हैज क्लोरोफिल, एरेंचिमा लार्ज एयर स्पेस। एंड ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं, जो क्वेश्चन आते हैं बार बार एग्जाम में। बायोन्सी इन एक्वेटिक प्लांट ड्यू टू एरेंचिमा। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस इज दिस, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस। मैंने क्या बोला था अभी, इसको आंसर मत दो। थिकनेस का क्या बोला था मैंने, जब भी लेंथ रहेगा तो एपिकल एंड थिकनेस रहेगा तो लैटरल मेरिस्टेम। इसमें कंफ्यूजन होता है, नॉट एपिकल। देखिए मैंने ट्रैप भी लिख रखा है यहाँ पे। नॉट एपिकल, एपिकल लेंथ है एंड लैटरल क्या है, थिकनेस है। अब क्वेश्चन नंबर 4, हस्क ऑफ कोकोनट मेड ऑफ स्क्लेरेंचिमा फाइबर। ऑफ कोर्स बिकॉज स्क्लेरेंचिमा हार्ड होता है, तो हस्क ऑफ कोकोनट क्या है, हार्ड है। तो हस्क ऑफ कोकोनट किससे बना होता है, स्क्लेरेंचिमा फाइबर से। ओनली लिविंग एलिमेंट इन जाइलम, जाइलम पैरेंचिमा। ये सब जो मैं बता रही हूँ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, प्लीज डोंट इग्नोर दिस। ओनली लिविंग एलिमेंट इन जाइलम, जाइलम फाइबर, एंड ओनली डेड एलिमेंट इन फोलेम इज फोलेम फाइबर। ठीक है, कॉर्क हैज सुवेरिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार पीवाईक्यू गाइड में इसको देखा है। कॉर्क हैज सुवेरिन, कॉर्क हैज सुवेरिन। कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विथ सिप ट्यूब्स इन फोलेम। सी, फोलेम का कंपोनेंट क्या था, सिप ट्यूब। सिप ट्यूब क्या करता है, फूड ट्रांसलोकेट करता है। एंड कंपेनियन सेल हेल्प करता है सिप ट्यूब को फूड ट्रांसलोकेट करने के लिए। जो कंपेनियन सेल है वो हेल्प करता है सिप ट्यूब को ट्रांसलोकेट करने के लिए। दैट्स व्हाई कंपेनियन सेल आर एसोसिएटेड विथ सिप ट्यूब। एंड नाउ ग्रास ग्रो आफ्टर कटिंग ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैंने बोला था ये सब इंपॉर्टेंट है। वेजल्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, वेजल्स are not present in gymnosperm. Vessels are present in angiosperm. Tracheids are present in gymnosperm. Tracheids is responsible for transport of water in penis. Ratoon cropping in sugarcane is possible due to intercalary meristem. जो भी does not matter कि यहाँ पे सुगर, जो भी क्रॉप दिया जाएगा वो काटने के बाद अगेन रिग्रो हो जाता है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से होता है। जूट फाइबर, फोलेम फाइबर और स्क्लेरेंचिमा। जूट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेंथ वाला, इसलिए स्क्लेरेंचिमा। जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, ये सब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज डोंट इग्नोर दिस, आई टोल्ड यू अगेन। ऑब्टेन फ्रॉम फोलेम फाइबर स्क्लेरेंचिमा। जूट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फोलेम फाइबर और स्क्लेरेंचिमा। नाउ कोलेंचिमा फ्लेक्सिबिलिटी, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ट्रैप, स्क्लेरेंचिमा इज डेड। स्क्लेरेंचिमा डेड टिश्यू है एंड हार्ड है, डेड प्लस हार्ड स्क्लेरेंचिमा में ट्रिक बताया था मैंने पहले भी। लेटरल थिकनेस सी, अब मैं जो भी ट्रैप जहाँ पे भी आप टिश्यू चैप्टर में होते हो वो है। मेरिस्टेम, लैटरल का क्या बोला था मैंने, थिकनेस एंड एपिकल का लेंथ। कोलेंचिमा लिविंग टिश्यू है एंड फ्लेक्सिबल। स्क्लेरेंचिमा डेड प्लस हार्ड, स्क्लेरेंचिमा डेड प्लस हार्ड एंड जूट। पैरेंचिमा, पैरेंचिमा का क्या बोला था, स्टोरेज पैकेजिंग। एरेंचिमा एयर। 90% क्वेश्चन ऑफ जाइलम वर्सेस, देखो 90% क्वेश्चन जो है वो जाइलम वर्सेस फोलेम से ही आता है। 90% क्वेश्चन ऑफ जाइलम वर्सेस फोलेम से आता है। सी, तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। जाइलम यूनिडायरेक्शनल, फोलेम बाई डायरेक्शनल। जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, ओनली अपवर्ड जा सकता है, बट फोलेम बाई डायरेक्शनल है, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक सैप, जाइलम इनऑर्गेनिक सैप, फोलेम ऑर्गेनिक फूड, मेनली सुक्रोज प्लस अमीनो एसिड। जाइलम इनऑर्गेनिक सैप, फोलेम ऑर्गेनिक एसिड, मेनली सुक्रोज प्लस अमीनो एसिड। ट्रांजिशनल पूल, रूट प्रेशर, ऑफ कोर्स जाइलम वाटर
पाइपलाइन है तो वाटर रूट्स में ही डाला जाता है, सो रूट प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस यूजेज एटीपी। मोस्टली डेड, मैंने अगेन आपको पहले भी बताया था, जाइलम में मोस्टली डेड है, ओनली जाइलम पैरेंचिमा लिविंग है। इस फॉलेम में मोस्टली लिविंग है, ओनली फॉलेम फाइबर डेड है। सेल वॉल थिक हार्ड, जाइलम का सेल वॉल थिक हार्ड होता है, थीन होता है। सेल वॉल जो है जाइलम का थिक और हार्ड होता है एंड फॉलेम का जो है वो थीन होता है। टिश्यू चैप्टर जो है वो एक लंबा चैप्टर है, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा, सो आप लोग प्लीज बी पेशेंट। फैन चल रही है, सो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो को रिकॉर्ड करने में एंड मैं कैमरा फिक्स कर देती हूँ। ओके, नाउ ये एक मिनट ऐसे रखना है, ठीक है। ओके, इट्स परफेक्ट। मेन कंडक्टिंग सेल, जाइलम में जो मेन कंडक्टिंग सेल है वो है वेजल्स इन एंजियोस्पर्म, ट्रैकिएट्स इन जिम्नोस्पर्म। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एंजियोस्पर्म कहाँ है, वेजल्स में, एंड जिम्नोस्पर्म ट्रैकिएट्स में। एंड मेन कंडक्टिव सेल जो फॉलेम में है वो सिप ट्यूब्स है इन ऑल प्लांट्स, ठीक है। तो सिप ट्यूब्स को कौन हेल्प करता है, कॉम्पेनियन सेल। न्यूक्लियस एब्सेंट इन वेजल्स एंड ट्रैकिएट्स एट मैच्योरिटी एंड एब्सेंट इन सिप ट्यूब्स एट, दोनों में एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। स्टीम जो है इनसाइड फॉर्म होता है एंड इसमें आउटसाइड फॉर्म होता है। ओल्ड नेम हेड्रोम एंड लेप्टोम, HL, जाइलम हेड्रोम एंड लेप्टोम फॉलेम, हेड्रोम एंड लेप्टोम। Plant survives water, plant survives water, still goes off via xylem, and plant dies, food supply to root stops. Okay, so this is plant tissue. सो हम अभी यहीं पे वीडियो को स्टॉप करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो टुमारो वी कवर द एनिमल टिश्यू। आई होप के सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट इस मेरे नोट से क्लियर हो जाए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या थैंक यू सो मच।